नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम शालिनी अग्रवाल है। मैंने पहली बार आपके मेडिटेशन ग्रुप को ज्वाइन करा है। हीलिंग मेडिटेशन पे आपने बताया था कि सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है। मैं सबसे ज़्यादा अपने आप से प्रेम करती हूँ और ख़ुद को ठीक करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा हुआ कि मैंने अपनी आत्मा की आवाज़ को सुना और आपके हीलिंग मेडिटेशन को ज्वाइन करा। मैंने महसूस करा कि आपसे जुड़कर मेरी आत्मा खुशी से नाच रही है। मेडिटेशन शुरू होने से पहले ही दिन दोपहर में मुझे एक विशाल शिवलिंग दिखाई दिया था और आपका चेहरा दिखाई दिया था, माथे पे लाल टीका लगा हुआ था। हीलिंग मेडिटेशन करते समय महसूस हुआ कि मेरे सारे चक्र घूम रहे हैं। हल्की सी बैंगनी कलर भी कभी कभी दिखाई देता था। ऊर्जा पूरे शरीर में घूमती महसूस हो रही थी। परसों जब आमीन सारथी जी ने मेरा नाम लिया तो लगा कि शायद मैं ठीक से इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। मेरा ध्यान कैसा लगा था, प्लीज़ बताएं। मैं परम आनंद की खोज में हूँ पर अभी तक नहीं मिला। जितना समय ध्यान करती हूँ उतने समय के लिए तो अच्छा महसूस होता है और जब ध्यान से बाहर आती हूँ तो चारों तरफ वही दुख, कलेश, बीमारियाँ। कैसे मेरी आत्मा हर पल परमात्मा से कनेक्ट रहे और मैं अपना हर काम ईश्वर से जुड़कर करूँ। मुझे लगा कि जैसे आपने मेरे ध्यान में 2 पंख लगा दिए हैं और मैं तेज गति से आगे जा रही हूँ। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। नमस्कार। प्रणाम आपको। वैसे तो मैंने ग्रुप में ऑडियो कर दी है, मगर ये ऑडियो बहुत सारे साधकों के लिए काम की है। कैसे हम उस परम आनंद को ढूंढ लें और कैसे 2-3 प्रश्न हैं, और कैसे जब तक हम ध्यान करते हैं तब तक तो ठीक रहते हैं और ध्यान से बाहर निकलते हैं तो वही सब कलेश, झगड़े, दुख, तकलीफ, परेशानी। और फिर दूसरा कि मैंने हीलिंग ग्रुप इसलिए ज्वाइन करा ताकि अपने आप को ठीक रख सकूं, अपने आप को ठीक रख सकूं। यहां से हम शुरू करते हैं। हीलिंग ग्रुप या रेकी जो लोग करते हैं, अपने आप को कैसे मैं ठीक रख सकूं। आप कितनी भी हीलिंग कर लें, कितनी भी रेकी कर लें, कुछ भी कर लें, आपको ये समझना चाहिए ये जो शरीर बना है ये 2 बीमार व्यक्तियों के कारण बना है। आपकी माता में भी बीमारियां थी, आपके पिता में भी बीमारियां थी। उन 2 लोग जो ऑलरेडी बीमार थे उनके मिलने के कारण ये एक शरीर निर्मित हुआ। जैसे कुछ डीएनए मिले आपकी बॉडी में, कुछ मां के, कुछ पिता के। उसी तरीके से जैसे पिता जब शरीर छोड़ते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को देके जाते हैं, मकान, गाड़ी, बंगला, ये सब देके जाते हैं जब मरते हैं तब। मगर जब आप पैदा होते हो कुछ प्रॉपर्टी वो पैदा होते वक्त ही दे देते हैं आपको, जो बड़े होके पता लगता है, जिसे हम बीमारी कहते हैं। अब कैसे जो है हम हील करके अपनी बीमारियां ठीक कर लें, समझने की कोशिश करते हैं। जब आप हील करते हैं अपने आप को तो एक शरीर है फिजिकल बॉडी, पदार्थ से बना हुआ, 5 तत्वों से बना। इसके अंदर एक शरीर है सूक्ष्म शरीर जो तरंगों से बना है, जिसे आप मन कहते हैं, सूक्ष्म शरीर। जब आप हील करते हैं तो वो ऊर्जा आपके सूक्ष्म शरीर से होते हुए आपके भौतिक शरीर में चली जाती है। अब यहां पर जो है जितना ज्यादा स्ट्रांग आपका मन होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग आपको रिजल्ट मिलेगा। मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पूर्णतः स्वस्थ होंगे। बीमारियों को पोस्टपोन कर देंगे। इस पृथ्वी पर इन 5 तत्व के जोड़ से जो बना है, ये 5 तत्व धीरे धीरे अलग हो जाते हैं और मृत्यु घटित होती है। तो ये नहीं सोचेंगे कि हम पूर्णतः स्वस्थ होंगे, हम ये सोच सकते हैं कि हम बीमारियों को पोस्टपोन कर सकते हैं। और एक समय ऐसा आएगा आप हील करें, रेकी दें, कुछ भी कर लें, फिर उसे ठीक नहीं कर सकते, फिर वो खत्म होगा।
क्योंकि वो खत्म होना जरूरी है, पृथ्वी का नियम है। यहां जो भी आया मिट गया, फिर चाहे वो फकीर हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो गुलाम हो। ठीक। दूसरी बात, अब दूसरी बात पे आते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तब तो ठीक लगता है, और फिर बाहर निकलते हैं उस स्थिति से तो फिर सब चीजें घेर लेती। अब शालिनी, इसे समझने की कोशिश करो, ये जो तुम्हें चीजें घेर लेती हैं ये तो कई जन्मों से चलती आ रही है, कई जन्मों से चलती आ रही। तो थोड़े से ध्यान से ये नहीं हो पाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ठीक हो जाएगा। ध्यान में गहरे उतरोगे और गहरे उतरोगे तब ये ठीक होगा। एक दिन मेरी भी तुम्हारी तरह स्थिति थी, ध्यान करता था बड़ा अच्छा लगता था, बाहर आंखें खोलता था तो परेशान हो जाता था। धीरे धीरे गुरु का आशीर्वाद मिला, गुरु से संन्यास्त हुआ, धीरे धीरे चीजें बदलती चली गई। तीसरा कि मुझे परम आनंद की खोज है, मैं परम आनंद कैसे पाऊं। अब जो खुद ही परम आनंद है वो खोजेगा परम आनंद को तो कभी नहीं पा पाएगा। कैसे पाएगा? अब हिरण जंगल जंगल भाग रहा है और कस्तूरी ढूंढ रहा तो कभी नहीं ढूंढ पाएगा, भाग भाग कर मर जाएगा, कस्तूरी नहीं ढूंढ पाएगा। अब जो खुद ही परमानंद है वो परमानंद को कैसे ढूंढ पाएगा? जो स्वयं परमात्मा है वो परमात्मा को कैसे ढूंढ पाएगा? शांत होने के कारण। जब तुम शांत होगे तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम ही परमात्मा हो। गहरी शांति में उस महाशांति से मुलाकात होती है, गहरे प्रेम में उस महाप्रेम से मुलाकात होती है, गहरे शून्य में उस महाशून्य से, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं या जो भी तुम नाम देना चाहो, उससे मुलाकात होती है। तो कैसे हम परमानंद तक पहुंचेंगे? मौन, शांत होकर। विचारों और वासनाओं से कैसे मुक्त होंगे? ध्यान विधि करके। विधियां कैसे काम करेंगी और कैसे हम जल्दी उस स्थिति में पहुंच जाएंगे? गुरु के आशीर्वाद से और संन्यास्त होकर ही पहुंच सकते हैं। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।